गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आपका सामाजिक विषय क्लास टेंथ सामाजिक विज्ञान का पेपर है और यूपी बोर्ड का है। बोर्ड एग्जामिनेशन में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको कहते हैं जैव विविधता और मानव जीवन के लिए ये क्या महत्व रखता है जैव विविधता। ये प्रश्न आपका बार बार आता है और सामाजिक विषय जैसे सब्जेक्ट हो या विज्ञान हो या पर्यावरण, ये हमेशा ये पूछा जाता है। तो जैव विविधता के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। ये आपकी यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में भी आएगा और यहाँ तक यूपी टेट, सी टेट और आगे के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हमेशा आपके लिए लाभदायक है। तो इसको हम समझने जा रहे हैं बच्चा लोग। सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता को इंग्लिश में हम लोग बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, इसी तरीके से लिखेंगे। एग्ज़ाम में एकदम धांसू तरीके से लिखना है आपको जैव विविधता के बारे में। तो जैव को हम इंग्लिश में बायो कहते हैं और बायो के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? पेड़ पौधे आते हैं और कौन कौन से पेड़ पौधे आते हैं, ठीक है ना। तो आपके पेड़ पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव आते हैं और विविधता, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, जानवरों की विविधता जानवरों में पाई जाती है, जीवों में पाई जाती है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो जैव और विविधता यानी पेड़, जानवर और सूक्ष्म जीवों में विभिन्न प्रकार की जो विविधता है, यानी अगर हम उसको कहें कि किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, वनस्पति तथा जानवरों की बहुलता, अधिकता जैव विविधता कहलाती है। बहुलता, बहुत अधिक मात्रा में जो जीव जंतु पाए जाते हैं, वनस्पति पाई जाती है, उस क्षेत्र को हम जैव विविधता वाला क्षेत्र कहते हैं, यानी इंग्लिश में बायोडाइवर्सिटी एरिया बोलते हैं। और अगर मैं इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो हम कह सकते हैं बायोडाइवर्सिटी इज रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना इन अ पर्टिकुलर एरिया। किसी पर्टिकुलर एरिया में फाउना एंड फाउना की जो वैरायटी पाई जाती है, अधिकता पाई जाती है, दैट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। हिंदी में हम आप लोग इसकी डिफिनेशन याद करेंगे और कैसे लिखेंगे आप समझ रहे हैं। जैव लिखेंगे, जैव को हम बायो कहते हैं और बायो इज इक्वल टू, अगर ऐसा लिखना चाहे, पेड़ पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीवों के जीवन से संबंधित है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है? जीवन लिखा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अच्छा, विविधता के बारे में समझ में आ गया और इसकी डिफिनेशन आप लोग इस तरीके से लिखेंगे कि किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, वनस्पति तथा जानवरों की अधिकता, यानी कि मात्रा की अधिकता, संख्या की अधिकता जैव विविधता कहलाती है, ठीक है ना। तो जैव विविधता की डिफिनेशन बच्चा लोग हम लोग समझ गए हैं ना। तो आप सभी लोग ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, वनस्पति तथा जानवरों की बहुलता, अधिकता जैव विविधता कहलाती है। तो जैव विविधता क्लियर हो गई है बच्चा लोग। तो जैव विविधता बहुत एग्जाम के लिए आपके पॉइंट ऑफ बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर याद करके जाइएगा, ये देख के जाइएगा। आप ये डायग्राम ऐसे इस तरीके से बनाएंगे, जैव इसको को हम बायो इंग्लिश में बोलते हैं और इज इक्वल पेड़ पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव, और इसको हम क्या कह सकते हैं? ये लाइफ है, किसकी लाइफ है? पेड़ पौधे और सूक्ष्म जीवों की लाइफ है। इसकी डिफिनेशन हम ये लिखेंगे कि किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, वनस्पति तथा जानवरों की बहुलता जैव विविधता कहलाती है। और उसके बाद में अब जैव विविधता शब्द दिया किसने? अगर इस शब्द को लिख दोगे तो बहुत अच्छी बात है, शायद एक नंबर में ये प्रश्न बहुविकल्पी में भी पूछ लिया जाता है। तो WG रॉजर ने दिया है, ठीक है ना। अब जैव विविधता वाला क्षेत्र है कहाँ पर सबसे अधिक? तो ये भी समझ लेते हैं। ये हमारी अर्थ है, ये नॉर्थ पोल ऊपर वाला दिखाई दे रहा है और एक आपको साउथ पोल दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ये ऊपर वाला नॉर्थ पोल है और ये वाला साउथ पोल है। तो नॉर्थ और साउथ पोल समझ लीजिएगा। और ये बीच में जो दिखाई दे रही है इक्वेटर, इंग्लिश में इसको कहा जाता है, हिंदी में विषुवत रेखा कही जाती है। ये जो विषुवत रेखा आपको दिखाई दे रही है, ये विषुवत रेखा, यही आपको बायोडाइवर्सिटी क्षेत्र कहा जाता है। सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में जो वनस्पति जहाँ पाई जाती है, ठीक है ना। चलिए तो और आगे देख लेते हैं। अच्छा, तो बायोडाइवर्सिटी वाला क्षेत्र आप क्या कहेंगे? विषुवत रेखा। अब एक लाइन और बढ़ा सकते हैं कि विषुवत रेखा, देखो आपको दिखाई दे रहा है, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, ये जो ध्रुव है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसको ध्रुव बोलते हैं बच्चा लोग, ठीक है ना। इन्हीं को ध्रुव बोला जाता है, ठीक है ना। तो ध्रुवों की ओर जाने पर यानी पोल की ओर जाने पर क्या होता है? जो है जैव विविधता घटती है और विषुवत रेखा की ओर जाने पर
जैव विविधता बढ़ती है। ये पॉइंट को आप बढ़ा सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद में इतना बहुत हो गया आपने आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक अगर पॉइंट बढ़ाना चाहिए तो एक पॉइंट आप बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में पूछ दिया जाता है। यही जो जैव विविधता का क्षेत्र है वो आपको जो हमने बताया कि ये कौन सा है, इक्वेटर है, यानी कि जो आपकी विषुवत रेखा है यही जैव विविधता क्षेत्र कहलाती है। और सबसे जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन है, अमेजन वन है, जो दक्षिण अमेरिका, इक्वेटर और बोलिविया और कोलंबिया और सूरीनाम, गयाना, ब्राज़ील, फ्रेंच और गुयाना तक फैला हुआ है। अमेजन वनों का ब्राज़ील में लगभग 60% सर्वाधिक क्षेत्र है। तो ये सब ना याद रहे तो मैं बता रहा हूँ, जो कुछ पॉइंट याद रह जाएंगे आपके क्वेश्चन को लॉन्ग कर देंगे, क्योंकि एसएसटी लिखने वाला है, खूब लिख के आना है, जम के लिख के आना है, समझे बच्चा लोग। तो ये जो है वर्षा वन भी कहे जाते हैं। और संपूर्ण पृथ्वी का 20% ऑक्सीजन अकेले अमेजन वन उत्पादन करते हैं। यानी हमारी जो पूरी अर्थ है यानी पृथ्वी है उसका 20% ऑक्सीजन जो है केवल अमेजन वन ही उत्पादन करते हैं। तो ये हमारे लिए कितना उपयोगी है, मनुष्य मानव जाति के लिए यही उपयोगी है। तो उपयोगिता पूछी जा रही तो मानव जाति के लिए जैव विविधता वाला क्षेत्र इसलिए उपयोगी होता है क्योंकि यह जैव विविधता क्षेत्र जो है मानव जीवन को चक्र को बनाए रहता है, तथा मानव जीवन जब से मानव जीवन की उत्पत्ति हुई है तब से मानव जीवन जो है जैव विविधता वाले क्षेत्र पर आश्रित है। आप ऐसे लिखेंगे, जैव विविधता का महत्व समझ में आया। पहले जैव विविधता के विषय में लिखेंगे, हमने जैसे कि आपको बताया जैव विविधता क्या है उसके बारे में लिखेंगे कि आप ये लिखेंगे कि जैव विविधता जीवमंडल में पाए जाने वाले जीवों की विभिन्न जातियों में पाई जाने वाली विविधता है, यानी कि बहुलता है। आप समझ रहे होंगे, यानी कि उसकी बहुलता है। तो ये जैव विविधता बच्चा लोग हो गया। तो जैव विविधता आप लोग समझ गए होंगे कि जैव विविधता होता है क्या। वैसे तो इसमें और भी बहुत कुछ हम लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जैव विविधता समझ गए होंगे कि ध्रुवों की ओर से विषुवत रेखा की ओर जाने पर जैव विविधता बढ़ती है और विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जैव विविधता घटती है। वैसे तो और भी बहुत कुछ है, लेकिन हमारे एग्जाम के हिसाब से हम लोग इतने ही पढ़ेंगे। और प्रवाल भित्ति और आर्द्र भूमि में पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, ऐसा प्रश्न हो जाए तो सबसे ज़्यादा प्रवाल भित्ति और आर्द्र भूमि पर, ठीक है ना। वेटलैंड जो नमी वाला क्षेत्र होता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा वनस्पति पाई जाती है। आपको पता होनी चाहिए वहाँ पर वनस्पति ज़्यादा होगी। तो फिर चलो, ये जैव विविधता आपका क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, एकदम अच्छे से करके आना है। तो मेरी जो बेस्ट विशेष हैं वो आपके साथ हैं और बहुत अच्छे से इसको करके आना है, राइट। तो आप लोग समझ गए जैव विविधता वाला क्षेत्र। आपको डायग्राम दिख रहा है, इस तरीके से डायग्राम भी बना देना। देखिए डायग्राम ये आप बना सकते हैं, देखिए मैंने बनाया है प्यार से, इसको अच्छे से बनाना है, सुंदर सुंदर लिख करके आना है और उड़ा के आना है, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।